Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to read a very interesting story from our book Moments, The Adventures of Toto. Toto is a monkey and we are going to read about its adventures. Adventures means very courageous tasks. टोटो के कारनामे वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी वो बड़ा ही मिस्चीवियस मंकी था, बहुत शैतान था और किसी के घर में था, पेट था और वहां पर उसने कई सारी शरारतें की, बहुत सारे नुकसान किए। तो शरारतें क्या थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो इट स्टार्ट्स विद आवर ग्रैंडफादर, द राइटर्स ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज. दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से खरीदा था 5 रुपए में. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. ये जो टोंगा ड्राइवर था ये इस रेड मंकी को बांध के रखता था फीडिंग ट्रॉफ से. फीडिंग ट्रॉफ कंटेनर कंटेनिंग फूड फॉर एनिमल्स. एक कोई कंटेनर जिसमें खाना भरा हुआ होता है एनिमल्स के लिए, उससे बांध के रखता था ये टोटो को. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. और वो मंकी वहां पर ऑड सा लगता था. आउट ऑफ प्लेस मीन्स ऑड, मतलब कि उस मंकी को वहां पे नहीं रहना चाहिए ऐसा लगता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. दादाजी को ये देखकर इतना ऑड फील हुआ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मंकी को अपने घर में जो प्राइवेट जू बना रखा है एनिमल्स के लिए उसमें ले जाएंगे इसको. टोटो वाज अ प्रीटी मंकी. ये बहुत सुंदर सा मंकी था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड. उसकी ब्राइट आइज चमकती थी. विद मिस्चीफ, शैतानियों से, यानी बड़ी शरारती लगती थी उसकी आंखें. शरारत भरी हुई थी उसकी आंखों में. विद डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो आईब्रोज थी काफी डीप थी. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. उसके दांत मोतियों जैसे सफेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड अ स्माइल दैट फ्राइटन. उसके दांत ऐसे चमकते थे कि जब वो स्माइल करता था तब कई बार डर जाते थे. कौन डर जाते थे? दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. एल्डरली, ओल्ड एज, जो वृद्ध, जो बूढ़ी, जो ओल्ड एज एंग्लो इंडियन लेडीज होती थी वो एकदम से घबरा जाती थी, डर जाती थी उसकी स्माइल को देखकर. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप. उसके हाथ इतने सूखे हुए लगते थे कि as though they had been pickled. Pickled means dried in the sun. जैसे धूप में कोई चीज रख दी जाती है सूखने के लिए तो ऐसा लगता था कि जैसे कई सालों तक इसके हाथों को धूप में इतना रखा गया कि वो बहुत ही ज्यादा सूख गए. इतने पतले हैंड थे उसके. Yet his fingers were quick and wigged. Wigged means mischievous. उसकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, बहुत ही क्विक, बहुत ज्यादा एक्टिव और शैतानी से भरी हुई लगती थी, मिस्चीवियस लगती थी. एंड his tail, while adding to his good looks. उसकी जो टेल थी बड़ी अच्छी सी लगती थी. ये बड़ा ही प्रिटी मंकी था तो इसके गुड लुक्स में और इजाफा कर देती थी, उसके गुड लुक्स को और इंक्रीज कर देती थी, एनहेंस कर देती थी उसकी टेल. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन ब्रैकेट, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनिमल्स गुड लुक्स. दादाजी का ऐसा मानना था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी टेल उनकी ब्यूटी को और बढ़ा देती है, उनके लुक्स को और बढ़ा देती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. ये जो उसकी पूंछ थी जो उसके गुड लुक्स को और बढ़ाती थी, साथ में उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी. कैसे? He could use it to hang from a branch. किसी ब्रांच से, किसी पेड़ की डाली से लटकने में उसको मदद करती थी. And it was capable of scooping up any delicacy. Scooping up मतलब to catch, to collect. ये उसको कैपेबल बनाती थी मंकी को, ये पूंछ, किसी भी डेलिकेसी. डेलिकेसी में मतलब एनी टेस्टी फूड, एनी टेस्टी डिश
किसी भी अच्छी खाने की चीज को पकड़ने के लिए, उसको पिक करने के लिए ये पूंछ काम आती थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, जो उसके हाथों की पकड़ से दूर हो, क्योंकि इनकी बंदर की पूंछ उनके हाथों से भी लंबी होती है कभी कभी, और अगर हाथों से कोई डाली पकड़ी हुई है तो कोई चीज पकड़नी है तो पूंछ से पकड़ सकते हैं। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंडफादर, फर्स्ट मीन्स गॉट एंग्री, दादी हमेशा नाराज हो जाती थी दादाजी से। ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादाजी कोई नया बर्ड या एनिमल घर पे ले आते थे, प्राइवेट जू बना रखा था दादाजी ने घर में। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, तो दादी गुस्सा हो जाती है हमेशा, तो दादाजी ने सोचा अगर मंकी लेके जाऊंगा तो दादी और गुस्सा होगी, तो दादाजी ने सोचा, हमने सोचा, राइटर ने और दादाजी ने, कि टोटो का घर में होना एक सीक्रेट रखा जाएगा, हम इसको चुपके से ले जाएंगे घर में और इसको कहीं पे छुपा के रखेंगे। Until she was in a particularly good mood, जब तक दादी कभी किसी दिन अच्छे मूड में ना होगी तब तक इसको हम छुपा के रखेंगे, कभी दादी अच्छे मूड में होगी तो बता देंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, मेरे बेडरूम की वॉल में एक छोटी अलमारी थी, तो हमने इसको, टोटो को रख दिया, दादाजी और मैंने इसको उस अलमारी में रख दिया। Where he was tied securely, और वहीं पर हमने इसको बांध भी दिया। और so we thought to a peg fastened into the wall, या हम ऐसा कह सकते हैं वहीं पर दीवार में, क्लोसेट के अंदर दीवार में एक नेल थी, एक कील थी, उसी से हमने इसको बांध दिया थोड़ा सा रस्सी वगैरह से। A few hours later, a few means some, थोड़े देर बाद हम कमरे में आए। When grandfather and I came back to release Toto, थोड़ी देर बाद हम कमरे में आए टोटो को खोलने के लिए, उसको अलमारी से निकालने के लिए। We found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, हमने कमरे में देखा कि कमरे की जो दीवारें हैं उन पर जो डेकोरेटिव पेपर्स लगे हुए थे, जो कि दादाजी कभी बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके लाए थे, now stood out as nagged brick and plaster, अब वहां पर वो ऑर्नामेंटल पेपर नहीं थे, उनके पीछे की जो दीवार थी उसकी ब्रिक और प्लास्टर बिल्कुल अनकवर्ड हो गए थे, यानी इसके पीछे ईंटें और प्लास्टर था, वो सब बड़े अच्छे से दिख रहा था क्योंकि ऑर्नामेंटल पेपर तो टोटो ने फाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, जो पैक था दीवार में उसको प्लग आउट कर दिया था, उसको उखाड़ दिया गया था उसके सॉकेट से, जहां पर वो नेल, जो कील है, पैग है, जहां पर वो अंदर दीवार में था, जिस सॉकेट से, उस सॉकेट के साथ पैग दीवार से उखड़ा हुआ था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मीन्स टॉर्न इन पीसेस, चिथड़े चिथड़े कर देना किसी चीज को। मेरा स्कूल ब्लेजर, मेरा स्कूल का जो कोट था वो वहां पर नहीं था अलमीरा में, उसको तो बिल्कुल बहुत अच्छे से चीर फाड़ दिया गया था पीसेज में। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, मैं सोच ही रहा था कि दादी क्या कहेगी, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को तो कोई चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, टोटो के इस कारनामे से दादाजी तो जैसे खुश हो रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट मंकी है। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from window, अगर हम इस मंकी को थोड़ा और टाइम देते तो शायद ये जो पीसेस में कर दिया है तुम्हारे ब्लेजर को इस मंकी ने, तो शायद वो इन पीसेस को बांध के एक रस्सी बना लेता और उस रस्सी से ये विंडो से बाहर निकल जाता, उस रस्सी की मदद से ये विंडो से बाहर निकल के भाग जाता। ये इतना इंटेलिजेंट है। His presence in the house still a secret, अभी भी घर में टोटो का होना एक सीक्रेट था, दादी को नहीं पता था। टोटो was now transferred to a big cage in the servants quarter, हमारे घर के जो नौकरों के लिए हमने जो छोटे रूम्स, क्वार्टर्स बना हुए थे, उसमें ही एक बड़े से पिंजरे में इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। Where a number of grandfather's pets lived very sociably together, सर्वेंट के क्वार्टर में
और भी कई सारे एनिमल्स, कुछ लिविंग एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स, बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, वो वहां पर बिल्कुल अच्छे से साथ साथ रहते थे। क्या क्या थे वो? अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टैम स्क्विरल एंड फॉर अ व्हाइल माय पेट गॉट। तो वहां पर कछुआ, खरगोश का एक पेयर, गिलहरी और मेरी पालतू बकरी, ये सब वहां रहते थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। कंपेनियंस मीन्स साथी, दोस्त। लेकिन ये सब नए दोस्त, जो जो नए साथी जो टोटो को मिले थे वहां पर, उनमें से वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता था, मस्ती करता था रात भर। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, तो दादाजी जिनको अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, देहरादून छोड़ के उनको अगले दिन सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ में टोटो को भी ले जाएंगे, घर में थोड़ी शांति हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो दादाजी की ये शॉर्ट जो ट्रिप थी, ये जो शॉर्ट जर्नी थी, इस पर मैं दादाजी का साथ नहीं दे पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इस जर्नी के बारे में बताया कि जर्नी में हुआ क्या था। तो क्या किया गया टोटो को भेजने के लिए दादाजी के साथ? अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक बड़ा सा कैनवास बैग टोटो के लिए हमने अरेंज किया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसके बेस में, उसके बॉटम में हमने कुछ घास फूस बिछा दी उसको सॉफ्ट करने के लिए। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स होम, ये बैग उसके लिए एक नया होम बना दिया हमने। When the bag was closed, जब इस बैग को बंद किया, there was no escape, तो इसमें कोई भी ओपन स्पेस नहीं रह पाया, टोटो इसके अंदर पूरा पैक हो गया अच्छी तरह से। टोटो couldn't get his hands through the opening, इसकी जो छोटी सी ओपनिंग थे उससे तो टोटो अपना पतला सा हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, तो खुद कैसे निकलता? And the canvas was too strong for him to bite his way through, इसका जो टाट, इसका जो कैनवास था बैग का, वो इतना मोटा था कि टोटो इसको अपने दांतों से भी नहीं काट सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air। तो ये जो मेहनत कर रहा था, कोशिशें कर रहा था बैग से निकलने की, तो इस वजह से बैग में बहुत मूवमेंट हो रहे थे, इसकी वजह से बैग अपनी जगह से उछल भी रहा था। मंकी उछलता था अंदर, तो ऐसा लगता था बैग उछल रहा है, ये अचानक से हवा में जंप करता हुआ दिखता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जब दादाजी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे देहरादून प्लेटफॉर्म पे, तब वहां पर लोगों की एक भीड़ सी लग गई कि ये है क्या, क्या है ये बैग ऐसे कैसे उछल रहा है, लेकिन दादाजी ने किसी को कुछ नहीं बताया। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो बैग के अंदर ही रहा जब तक सहारनपुर नहीं आ गया। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे स्टेशन सहारनपुर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से बाहर आने के लिए जो एग्जिट गेट होता है वो होता है टर्नस्टाइल। वहीं पर क्या हुआ कि दादाजी अपना ट्रेन टिकट निकाल रहे थे टिकट चेकर को दिखाने के लिए, तभी क्या हुआ, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, अचानक से वहीं पर टोटो ने बैग से अपना मुंह बाहर निकाल लिया। एंड गैव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, ग्रीन मीन्स स्माइल, और उसने अपना मुंह निकाल के उसको जो दिखा वो कौन था, टिकट कलेक्टर, उसको उसने एक बहुत जोरदार सी शैतानी वाली मुस्कान दे दी, अपने दांत दिखा दिए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा, वो टिकट कलेक्टर अचानक से पीछे हट गया, चौंक गया वो। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट था टिकट कलेक्टर, इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा अच्छा था, तो अचानक से फटाफट से संभल भी गया, और इसमें जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी
वो दादाजी से के गुस्से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। दादाजी का गुस्सा उससे कंपेयर करें तो उससे कहीं ज्यादा टिकट कलेक्टर की इंटेलिजेंस थी। उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। सर आपके साथ डॉग है तो आपको इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे, इसका फेयर देना पड़ेगा। एंड व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग? इन वैन मीन्स वेस्ट एफर्ट्स, मतलब दादाजी ने बेकारी कोशिश की टोटो को बैग से बाहर निकालने में, मतलब प्रूव करना चाहते थे कि अरे ये डॉग का है, ये डॉग तो है ही नहीं तो मैं इसका पैसा नहीं दूंगा। तो वो बेकारी इस चीज को प्रूव करने में मेहनत कर रहे थे, जैसे बैग में से टोटो को निकालना। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग? बेकार में वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि ये तो मंकी है, डॉग नहीं है। और इवन एज अ क्वाड्रप्ड, या फिर ये 4 पैर वाला जानवर नहीं है, ये साबित करने की कोशिश करते रहे। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने बोल दिया तो बोल दिया, उसने कहा ये डॉग है तो बस ये डॉग है। टोटो को डॉग की कैटेगरी में रख दिया था टिकट कलेक्टर ने, और अब वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, तो दादाजी की सब मेहनत बेकार गई। एट लास्ट उनको 3 रुपए इसका टिकट चार्ज जो बन रहा था वो देना पड़ा। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, अब दादाजी को गुस्सा आ गया तो गुस्सों में उन्होंने अपने पॉकेट में से अब निकाला कछुआ और बोले गुस्से में, What must I pay for this? अब मुझे बताओ इसका मुझे क्या चार्ज देना पड़ेगा? Since you charge for all animals, क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स के लिए पैसे लेते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise. तो टिकट कलेक्टर ने अब इस कछुए को देखा बहुत अच्छे से। prodded it with his fingers, forefinger, अपनी फिंगर से उन्होंने इसको थोड़ा, टिकट कलेक्टर ने इसको थोड़ा पुश करके देखा, इसको टच करना ऐसे तरह से। gave grandfather a pleased and triumphant look, triumphant मतलब विनिंग। उसके बाद उसने दादाजी को एक लुक दिया बड़ी खुशी वाला, स्माइल करते हुए, अपनी जीत को जैसे वो बता रहा हो, अपने कॉन्फिडेंस को जैसे बता रहा हो और दादाजी को इरिटेट कर रहा हो जैसे। क्या बोला वो? नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग। मैंने एग्जामिन कर लिया है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो ऐसा जैसे ऐसे बोल रहा था जैसे चिढ़ा रहा हो, दादाजी के गुस्से को और बढ़ा रहा हो। तो इस तरह का इंसिडेंट सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे हुआ, जो दादाजी ने बाद में राइटर को बताया। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब थोड़े दिन में दादी को भी पता चली गया कि घर में मंकी है, तो दादी ने भी फाइनली एक्सेप्ट कर लिया मंकी को। तब इसको घर के स्टेबल में एक कंफर्टेबल होम मिला। स्टेबल, a place where donkeys or horses are kept in the house, where he had for a companion the family donkey Nana. वहीं पर हमारी फीमेल डंकी नाना भी थी स्टेबल में। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, आज उसकी पहली नाइट थी इस स्टेबल में, आज उसको शिफ्ट किया गया था स्टेबल में टोटो को। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, तो रात में दादाजी ने सोचा कि चलो एक बार देख के आ जाता हूँ वो वहाँ पर ठीक से तो है ना मंकी स्टेबल में। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, अपेरेंट मतलब क्लियर, ऑब्वियस। वहां पर दादाजी गए तो वो थोड़ा सोच में पड़ गए, सरप्राइज हो गए कि कोई कारण दिख नहीं रहा। ये नाना जो है पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. halter मतलब a rope through which an animal is tied from neck. गले में जो रस्सी बांध के रखते हैं एनिमल के, वो होती है halter। ये अपनी हाल्टर को खींच रही थी और वो ऐसे खींच रही थी कि वो अपना जो चारे का जो ढेर था उससे वो जितना दूर हो सके जाने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसा क्यों कर रही थी ये, दादाजी सोच रहे थे। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस मतलब बैक साइड। दादाजी ने नाना के पीछे की तरफ उसको स्लैप किया,
एंड शी जर्क्ड बैक, और अचानक से वो पीछे की तरफ आई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और देखा तो वो टोटो को भी अपने साथ जैसे खींचकर घसीटकर ला रही थी। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, ये जो घसीटना था ये कैसा था, जैसे तो ये खींच के लाना कैसा था, ये जो मंकी था ये उसके कानों से चिपका हुआ था, विद हिज शार्प टीथ, लिटिल टीथ, इसने अपने छोटे छोटे दांत उसके कानों में चुभा रखे थे, इसलिए नाना इतना परेशान हो रही थी। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और डंकी नाना ये दोनों कभी दोस्त बन ही नहीं पाए, तो निकालना पड़ा इसको स्टेबल से। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। सर्दियों के दिनों में एक बड़ा सा बॉल था, उसमें दादी गर्म पानी भर के टोटो के लिए रख देती थी ताकि वो नहा सके। He would cunningly test the temperature, cunningly मतलब वाइजली, बहुत ही चतुराई से वो अपने हाथ से इसका बॉल का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और धीरे धीरे ये नहाने के लिए बॉल में उतरता था। देन द फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले वो अपना इसमें एक पैर डालता था, फिर उसको ठीक लगता था तो दूसरा पैर डालता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था और वो मेरी नकल करता था। Until he was into the water up to his neck, जब तक वो पानी में गर्दन तक नहीं डूब जाता था तब तक वो टेस्टिंग करता था, और एक पैर फिर दूसरा पैर फिर गर्दन तक वो अपने आप को पानी में डिप कर लेता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाता था, कंफर्टेबल हो जाता था कि हाँ पानी ठीक ठाक गर्म है, तो इसके बाद वो हाथों में साबुन लेता था, अपने हाथों या पैरों से साबुन पकड़ता था और अपने पूरे शरीर पर रब करता था। When the water became cold, और जब वो गर्म पानी धीरे धीरे जब ठंडा होने लगता था, he would get out of and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. तो जब पानी से निकल के फटाफट से वो किचन की तरफ भागता था, जो किचन में फायर होती थी उस तक पहुंचने के लिए जोर से भागता था, ताकि जो गर्मी पानी में थी वही गर्मी किचन में मिले, गर्मी कंटिन्यूस रहे। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट। अगर इस बीच में उसका ये सब करना, पानी में से निकल के भागना, किचन फायर तक जाना, अगर घर का कोई मेंबर उसको ऐसा करते हुए देख के हंसने लग जाता था तो टोटो इंसल्टिंग फील करता था, उसको ऐसा लगता था कि ये मेरी बेइज्जती है। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो फिर पानी में दोबारा जाने से जैसे इनकार कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब इसी वजह से कभी ऐसा हुआ कि टोटो बिल्कुल अपना शरीर जलाने के, अपने शरीर को बॉयल जैसे करवा ही देता, वो ऐसा कुछ होने वाला था। तो वो इंसिडेंट क्या था, मतलब ऐसा एक्सीडेंट हो सकता था घर में कि टोटो बहुत ही ज्यादा गर्म पानी में जैसे उबल सा जाता, जल जाता। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। ऐसा हुआ था कि एक बड़ी सी केटल उसको फायर पे रखा हुआ था उसका पानी उबलने देने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ नथिंग बेटर टू डू, और टोटो वहां पर पहुंच गया, उसके पास करने को कुछ था नहीं। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, इसका जो ऊपर का जो लिड था, जो ढक्कन था केटल का, वो उसने हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, हाथ डाला उसने, तो अभी तो केटल को लगाया ही था फायर के ऊपर, तो अभी तो ये गर्म होना चालू ही हुआ था, तो टोटो ने इसमें अपना हाथ डाल दिया। देख रहा हो जैसे कि इसका पानी ठीक ठाक गर्म है क्या, नहा सकते हैं क्या। ही गॉट इन, अब इसके बाद क्या हुआ, उसने देखा कि हाँ अभी तो ठीक है, पानी गुनगुना है, वो पानी के अंदर चला गया, केटल के अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, ये खुली केटल से उसने अपना हेड, गर्दन के ऊपर वाला पार्ट वो ऊपर किया हुआ था पानी के लेवल से ऊपर।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो ये उसको अच्छा लगता रहा। अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी धीरे 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 करके उबलने नहीं लग गया तब तक तो ठीक था, उसको अच्छा फील हो रहा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, इसके बाद जब पानी उबलना चालू हुआ तो टोटो ऊपर की तरफ उठा कि भैया अब निकलो केटल से बाहर, ये पानी तो गर्म होता जा रहा है। लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन, लेकिन जैसे वो खड़ा होता था, जैसे थोड़ा उठता था तो हवा लगती थी तो वापस बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, इस तरह से वो थोड़ी देर के लिए उठक बैठक करता रहा। गर्म लगता था पानी तो उठता था, उठते ही बहुत तेज ठंड लगती थी तो वापस नीचे बैठ जाता था। पानी से अब वो निकल ही नहीं पा रहा था। until grandmother arrived and hauled him, ऐसा तब तक चलता रहा जब तक दादी माँ कमरे में नहीं आ गई और उन्होंने टोटो को इसमें से निकाल के बाहर नहीं कर दिया। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, तब तक ये जो मंकी था हमारा ये आधा उबल गया था, जैसे आधा जल गया था केटल में रहकर। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर ऐसा हो कि ब्रेन का एक पार्ट स्पेशली डिवोटेड होता हो शरारतों के लिए, तो ऐसा पार्ट टोटो में काफी अच्छे से डेवलप्ड था। दैट वाज पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, ऐसा पार्ट टोटो के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से था, यानी वो बहुत शरारती था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा किसी भी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देता था फाड़ के। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, मेरी चाचियों में से मेरी आंटीज, घर में ये जॉइंट फैमिली थी बहुत बड़ी, तो मेरी कोई भी आंटी जब भी उसके करीब जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टेयर अ हॉल इन इट, तो टोटो अपनी पूरी कोशिश लगा देता था उस ड्रेस को पकड़ने के लिए, और पकड़ने के बाद उसकी पूरी कोशिश होती थी कि इसमें कम से कम मैं एक छेद तो कर ही दूं, इस ड्रेस को खराब कर ही दूं। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन ऐसा हुआ कि लंच टाइम पे एक बड़ी सी डिश, एक बड़ी सी तश्तरी में पुलाव रख दिए गए डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो हम सारे फैमिली मेंबर्स गए रूम में अपना लंच करने के लिए, लेकिन वहां पर हमने देखा गेट खोलते ही कि टोटो ठूस ठूस के खा रहा है अपना चावल, मतलब जो डिश में जो चावल थे उनको भर भर के वो अपने पेट को स्टफ करने में लगा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर, और टोटो ने डाइनिंग टेबल पे कोई प्लेट रखी हुई थी वो उठा के दादी के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उसकी तरफ भागी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और बदले में टोटो ने उन आंटी के ऊपर एक पानी से भरा हुआ ग्लास फेंक दिया, तो ये भी बड़ा खतरनाक था, डेंजरस था। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, अब जब दादाजी कमरे में आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, टोटो ने वो प्लेट उठाई पुलाव की और विंडो से होकर वो बाहर की तरफ भाग गया। वी फाइंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमारे घर में एक कटहल का पेड़ था, जैकफ्रूट ट्री था। हमने जब बाहर आके देखा तो ये पेड़ की किसी डाली पे बैठा हुआ था ऊपर। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, इसके हाथों में अभी भी वो चावल की डिश, पुलाव की डिश थी। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी कैन, सॉरी, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर उस पर बैठा रहा पेड़ पर, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी कैन, दोपहर तक वहां बैठा रहा, बहुत धीरे 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 इस प्लेट के पुलाव, इस डिश के पुलाव वो खाता रहा, जैसे उसने सोच रखा हो कि एक भी दाना इसमें नहीं छोड़ना है डिश में। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और अब दादी से बदला लेने के लिए, दादी जो उसके ऊपर चिल्लाई थी ना सुबह, जैसे वो उनसे बदला लेना चाहता हो, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, जब वो प्लेट बिल्कुल खाली हो गई तो उसने वो खाली फेंक दादी के ऊपर फेंक दी, या पेड़ से सीधा उसने नीचे गिरा दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट
when it broke into 100 pieces. और ये डिश जमीन से टकराते ही जब टुकड़े टुकड़े हो गई तब वो अपनी बंदरों वाली आवाज निकाल के खुश हो गया। प्लेट के टूटने से, यानी उसको पता था कि अब दादी और नाराज होगी और परेशान होगी। इसको देख के उसको और अच्छा फील हुआ और प्लेट के नीचे गिरते ही वो खिखी करके हंसने लगा, अपनी आवाज निकालने लगा। Obviously, Toto was not sort of pet we could keep for long. ये क्लियर था कि ऑफ कोर्स हम ये टोटो को घर में नहीं रख सकते थे ज़्यादा। टोटो इस तरह का, इस कैटेगरी का एनिमल नहीं था कि इसको आगे और हम घर में रख सकें। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, इवन ये बात दादाजी को भी महसूस हो गई कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको घर में रखें। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने भी अमीर नहीं थे कि ये जो बार बार एक के बाद एक जो खर्चे हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, जितनी भी तरह की कटने या फटने वाली चीज़ें होती है घर में, उन सबको काट या फाड़ रहा था टोटो। तो बार बार फ्रिक्वेंट हम ऐसा लॉस नहीं सह सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने किसी तरह से उस तांगा चलाने वाले को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और वापस से टोटो को बेच दिया उसी टोंगा ड्राइवर को केवल 3 रुपए में। 5 रुपए में खरीदा था, 3 रुपए में वापस बेचा, 2 रुपए का नुकसान। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। होप यू हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी एंड you have got the meaning of difficult words. Now you are to revise the chapter and you are to solve the questions. Try to find out, try to make questions, the paragraph you are reading, the page you have completed, that what type of question can be made from the certain paragraph or certain page. Try to think about that. So we have completed that chapter. Thank you very much.